हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं द सीक्रेट मतलब रहस्य। और आज हम इसमें पढ़ेंगे ब्रह्मांड का भंडार अनंत है। डॉक्टर जो विटाल के अनुसार मुझसे हर समय लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति रहस्य का प्रयोग करेगा और सभी लोग ब्रह्मांड को कैटलॉग मान लेंगे तो क्या हमारा सामान खत्म नहीं हो जाएगा? क्या हर व्यक्ति इसकी तरफ दौड़कर ब्रह्मांड के बैंकों को दिवालिया नहीं कर देगा? रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि हर एक के लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। माइकल बेकविथ के अनुसार मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ वायरस की तरह काम करता है और वह झूठ यह है, इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर कमी है, सीमा है और पर्याप्त नहीं है। यह झूठ लोगों को डर, लालच, कंजूसी की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम यह होता है कि डर, लालच, कंजूसी और कमी के ये विचार उनकी जिंदगी में साकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने बुरे सपने दिखाने वाली गोली ले ली है। सच तो यह है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा अच्छाई है, पर्याप्त से ज़्यादा रचनात्मक विचार है, पर्याप्त से ज़्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज़्यादा प्रेम है, पर्याप्त से ज़्यादा खुशी है। यह सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त न होने के विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं और यह सोचते हैं कि हर चीज बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नजर आएगी, लेकिन अब आप जान चुके हैं कि कोई चीज बाहर से उत्पन्न नहीं हो सकती। हर चीज अंदर से सोचने और महसूस करने से उत्पन्न होती है। आपके मस्तिष्क में हर चीज के सृजन की रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। सोचने की आपकी क्षमता असीमित है, इसलिए वे चीजें भी असीमित है जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप इसे वाकई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है। जेम्स रे के अनुसार इस धरती पर रहने वाले हर महान शिक्षक ने आपको बताया है कि जीवन में प्रचुरता होनी चाहिए। इस नियम का सार यह है कि आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता महसूस करना चाहिए, प्रचुरता में यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाजत न दें। जब हम सोचते हैं कि संसाधन कम हो रहे तो हमें नए संसाधन मिल जाते हैं जिनसे वही काम अच्छी तरह हो जाता है। बैलिस ऑयल टीम की एक सच्ची कहानी संसाधन उत्पन्न करने की मानवीय मस्तिष्क का प्रेरक उदाहरण है। बैलिस नेचुरल एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स को ह्यूमैनिस्टिक फिजियोलॉजी प्रशिक्षण के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर टोनी क्वीन ने प्रशिक्षण दिया था। डॉक्टर क्वीन के मानसिक शक्ति के प्रशिक्षण के बाद डायरेक्टर्स ने यह विश्वास किया कि एक सफल तेल उत्पादक देश के रूप में बेलिज की उनकी मानसिक तस्वीर साकार हो सकती है। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने स्पेनिश लुकआउट में तेल की ड्रिलिंग की और 1 साल में ही उनका सपना और भविष्य दृष्टि हकीकत बन गई। बेलिज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड ने सर्वोच्च गुणवत्ता का तेल खोज लिया जिसका बहाव बहुत अच्छा था। दिलचस्प बात यह है कि यह कंपनी वहां तेल खोजने में सफल हुई जहां 50 अन्य कंपनियां असफल हो गई थी। बेलिज तेल उत्पादक देश बन गया और इसकी वजह यह थी कि लोगों की एक असाधारण टीम ने अपने मस्तिष्क की असीमित शक्ति में यकीन किया था। कोई चीज सीमित नहीं है, न तो संसाधन न ही कुछ और। यह सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। जब हम अपने मस्तिष्क के द्वार असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोलेंगे तो हम प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे और एक बिल्कुल नए संसार को देखेंगे तथा अनुभव करेंगे। हालांकि हम कहते हैं कि हमारे पास कमी है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपनी भविष्य दृष्टि के द्वार खोलकर अपने आसपास की चीजों को नहीं देख पाते। डॉक्टर विटाल के अनुसार देखिए, जब लोग दिल से जीने लगते हैं और अपनी मनचाही चीज का पीछा करते हैं तो वे समान चीजों का पीछा नहीं करते। यही तो अद्भुत बात है। हम सब BMW कार नहीं चाहते हैं, हम सब एक ही व्यक्ति को नहीं चाहते हैं, हम सब एक से अनुभव नहीं चाहते हैं, हम सब एक सी पोशाक नहीं चाहते हैं, हम सब
नहीं चाहते हैं। आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते, आप उनके लिए नहीं सोच सकते, और अगर आप अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। माइकल बर्नार्ड बेकविथ के अनुसार इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं, इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं, तो ये आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यही सच है। अगर आपके पास कमी है, अगर आपके पास गरीबी या रोग के शिकार हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते हैं या उसे समझते नहीं हैं। यह ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज देने के लिए तैयार है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ब्रह्मांड आकर्षण के नियम द्वारा सभी लोगों को सभी चीजें देता है। आपके पास यह चुनने की क्षमता है कि आप किस चीज को साकार देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके और हर एक के लिए पर्याप्त चीजें रहें? तो उसे चुन ले और यह जान ले, हर चीज प्रचुरता में है। आपूर्ति असीमित है। दुनिया बहुत भव्य है। हम में से हर व्यक्ति में अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से असीमित व अदृश्य आपूर्ति का दोहन करने तथा पाने का सामर्थ्य है। चुनाव आपको ही करना है, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। लिसा निकोल्स के अनुसार आप जो भी चीज चाहते हैं वह हर चीज, खुशी, प्रेम, प्रचुरता, समृद्धि, आनंद यहाँ पर है और आपकी मुट्ठी में आने के लिए तैयार है। बस आपको अपने भीतर इसकी इच्छा जगानी होगी। आपको इसका इरादा रखना होगा। जब आप अपनी मनचाही चीज का इरादा रखेंगे और उसे पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, तो ब्रह्मांड हर मनचाही चीज आप तक पहुंचा देगा। अपने आसपास की सुंदर और अद्भुत चीजों को देखें, उन्हें आशीष दे, वो उनकी प्रशंसा करें। दूसरी तरफ अगर कुछ चीजें मनचाही न हो या आपके मन माफिक काम न कर रही हो, तो दोष खोजने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। हर मनचाही चीज को गले लगाएं ताकि आपको वह ज्यादा मिल सके। लिसा के ये बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द सोने जितने मूल्यवान हैं कि अपने आसपास की चीजों को आशीष दें और उनकी प्रशंसा करें। अपने जीवन में मौजूद हर चीज की तारीफ करें और आशीष दें। तारीफ करते या आशीष देते समय आप प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। बाइबल में हिब्रू लोगों ने आशीष देने का इस्तेमाल सेहत, दौलत और खुशी पाने के लिए किया था। वे आशीष देने की शक्ति जानते थे। कई लोगों के लिए आशीष देने का इकलौता समय वह होता है जब वे चीखते हैं, और इसलिए वे इसकी महान शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। डिक्शनरी आशीष की यह परिभाषा देती है: देवी आशीर्वाद मांगना और कल्याण या समृद्धि प्रदान करना। तो इसी समय अपने जीवन में आशीष की शक्ति को जागृत करना शुरू कर दें और हर चीज तथा व्यक्ति को आशीष दें। इसी तरह प्रशंसा भी करें, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करते हैं तो आप प्रेम दे रहे हैं, और जब आप यह शानदार फ्रीक्वेंसी प्रेषित करते हैं तो यह 100 गुनी होकर आपकी ओर लौटेगी। तारीफ करने और आशीष देने से सारी नकारात्मकता घुल जाती है। इसलिए अपने दुश्मनों की भी प्रशंसा करें और उन्हें आशीष दें। अगर आप अपने दुश्मनों को शाप देते हैं तो यह शाप पलटकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप उन्हें आशीष देते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो आप सारी नकारात्मकता और वैमनस्य को धो डालते हैं तथा तारीफ व आशीष में निहित प्रेम आपकी ओर लौट आता है। प्रशंसा करते और आशीष देते समय आपको अच्छी भावनाएं महसूस होगी। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड आपको यह फीडबैक दे रहा है कि आप एक नई और अच्छी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर डेनिस फैटली के अनुसार अतीत में ज्यादातर लीडर्स रहस्य के उस महान हिस्से से चूक गए जो दूसरों का सशक्तिकरण और सहभागिता है। जिंदा रहने के लिए इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ज्ञान हासिल करने की शक्ति पहली बार हमारी उंगलियों में है। इस ज्ञान से आप जागरूक बन रहे हैं। दुनिया और अपनी सच्चाई के बारे में, दुनिया के रहस्य के बारे में मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान रॉबर्ट कॉलियर, प्रेंटिस मलफोर्ड, चार्ल्स हानेर और माइकल बर्नार्ड बेकविथ के शिक्षण से मिला है। इस समझ के साथ पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि आप उस स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अपने अस्तित्व और विचारों की शक्ति के माध्यम से आप इस दुनिया
वो सारी मानव जाति का भला करेंगे और अपने सारे सपने साकार कर लेंगे। आप जिस चीज का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाएं और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया सुखद संकेत भेजें। आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में आने वाली नकारात्मक चीजों को भी बढ़ा लेते हैं। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर ध्यान व ऊर्जा लगाएं। दुनिया में मौजूद अच्छी चीजें कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। जीवन प्रचुर और समृद्ध होना चाहिए। आप में अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने साकार करने की सामर्थ्य है। दुनिया की हर चीज की तारीफ करें और आशीष दें। इस तरह आप नकारात्मकता और वैमनस्य को खत्म कर देंगे तथा सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी प्रेम पर पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार के और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।